तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जापान में बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसे होता है। एक्चुअली आज मैं जाने वाली थी मेरे बेटे को लेके 3 इयर्स का चेकअप के लिए। तो मैंने सोचा इसके बारे में क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को भी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, थोड़ी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे बच्चों का वैक्सीनेशन मतलब का प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन सब कुछ ऑलमोस्ट ऑल द वैक्सीनेशंस आर फ्री, मतलब सब कुछ मोस्टली फ्री होता है। कुछ वैक्सीनेशन को छोड़ के जो हमें पैसा के पे करके बच्चों को दिलाना पड़ता है, पर बहुत सारी मतलब ऑलमोस्ट 90% वैक्सीनेशन मतलब जो टीका यहाँ पे फ्री ही होता है। वो कैसे फ्री होता है, क्योंकि तो यहाँ के हेल्थ सेंटर से हमें एक लेटर भेजा जाता है। उस लेटर में सब फॉर्म सारी होगी, उस वैक्सीनेशन का नाम लिखा होगा और उस वैक्सीनेशन का फॉर्म होगा। तो उस हम लोग क्या करते हैं, उस फॉर्म को फिल करके जो भी मतलब नियर बाय हॉस्पिटल क्लिनिक होता है बच्चों के लिए, तो ये वैक्सीनेशन फॉर्म लेके वहाँ पे जाके फिर हम अपने बच्चों को वहाँ से टीका लगवाते हैं। और वो कुछ मतलब फ्री ही होता है। और ये ओनली वैक्सीनेशन नहीं है, कोई भी हेल्थ चेकअप, मतलब अगर बच्चों को सर्दी हुई, बुखार हुई, कुछ भी मतलब बच्चों का हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी अगर हुई तो चेकअप का जो फ़ी है वो भी फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो हम लोग जहाँ भी यही नियर बाय जो भी क्लिनिक जाते हैं तो और मेडिसिन्स वगैरह भी सब कुछ हम लोग फ्री में ही लेके आते हैं। ये हमारे एरिया का ऐसा प्रोसेस है कि हम लोगों को फ्री मिलता है, पर ये थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि हम पहले जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में हम लोगों को फ्री नहीं मिलता था। मतलब 300 येन, वो भी 300 येन यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत ही कम है। मतलब चेकअप के लिए 300 येन हमें देना पड़ता था। तो वो डिपेंड करता है क्योंकि मतलब आप किस एरिया में रहते हो। इस एरिया का वार्ड ऑफिस, मतलब जिसको म्यूनसिपाल्टी इंडिया में शायद बोलेंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस एरिया का फ्री है। तो अगर आप और कोई एरिया जाओगे तो शायद कुछ पैसे देने पड़ते हैं, पर वो बहुत ही कम होगा। तो ऐसा है। पर हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का क्या कुछ सिस्टम है मैं बता रही हूँ। तो हम लोग रहते हैं एदोगावाकु एरिया में, एदोगावाकु वार्ड जिसको बोलते हैं। तो उस एरिया का ऐसा है। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो जब कोई लेडी मतलब प्रेग्नेंट होती है, जब कोई कंसीव करती है, तो उसका जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो उसको ऐसे एक मदर्स बुक, इस टाइप का एक मदर्स बुक बनाना पड़ता है। और ये उस एरिया का सपोर्ट सेंटर वहाँ पे जाके बनाना पड़ता है। अगर कोई हॉस्पिटल जा रहे हो प्रेगनेंसी चेकअप के लिए, तो जब आपका 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको बोलते हैं कि आप उस एरिया का सपोर्ट सेंटर जाइए और वहाँ से ऐसे एक मदर बुक बना के लाइए। तो उस मदर बुक में क्या होता है, उस मदर बुक में उसका कुछ डिस्काउंट कूपन्स होते हैं। जैसे कि मतलब जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो चेकअप के लिए भी, चेकअप का जो फ़ी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके लिए वो सपोर्ट सेंटर से कूपन मिलता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी चेकअप मतलब टेस्ट सारी होती है ना, तो उस टेस्ट का अमाउंट फ़ी बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर उस कूपन को यूज करें तो उस टेस्ट का जो फ़ी होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसा है। तो और उस मदर्स बुक में मतलब मदर प्रेगनेंसी का सारी हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है। मतलब स्टार्टिंग से, बच्चा पैदा होने से पहले से ही, मतलब स्टार्टिंग में तो मदर्स का इसमें रिकॉर्ड रहता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से भी उस बच्चे का हिस्ट्री सारा कुछ इस मदर्स बुक में रहता है। मतलब बच्चे का
बर्थ वेट से लेके स्टार्टिंग से बर्थ वेट और एवरीथिंग, और उसके बाद सब ऑल द वैक्सीनेशंस, ऑल द लाइक उसका कैसे किस हिसाब से फिजिकल डेवलपमेंट और वेट और हाइट कैसे बढ़ रहा है, एवरीथिंग इसमें ही रिकॉर्ड रहता है। तो इस बुक का कुछ इतने सारे इस बुक की तरह ही है ये। तो इसमें मतलब स्टार्टिंग से जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो उस टाइम का सब कुछ जो जो टेस्ट मैंने करवाई थी और सब कुछ इसमें है। और मेरा बेटा, ये मेरा बेटे का है, तो वो जब पैदा हो उसका वेट और अभी मतलब जो जो सारी वैक्सीनेशन मैंने दी है इसे, तो उसका भी सारा रिकॉर्ड है, डेट एवरीथिंग। ये तो वैक्सीनेशन हो गया। और सपोर्ट सेंटर में भी हमको बुलाते हैं, मतलब क्लिनिक एक है जहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं बच्चों को, और एक है सपोर्ट सेंटर। तो ये है हमारे एरिया का सपोर्ट सेंटर। तो यहाँ पे भी हमें बच्चों को लेके आना पड़ता है, मतलब वैक्सीनेशन के लिए नहीं, पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग 3 मंथ्स में होता है, वो 6 मंथ्स में होता है, फिर ऐसे ऐसे करके अभी 3 इयर्स में एक है, तो जो मैं आज जाने वाली हूँ, और फिर 5 ईयर में एक है। तो उसमें क्या करते हैं, मतलब जैसे कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, मतलब उस सपोर्ट सेंटर में क्या है, तो डेंटल चेकअप रहता है और आई टेस्ट रहता है, हियरिंग टेस्ट रहता है, मतलब वो सारी टेस्ट रहती है। और बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं, बच्चा चल पा रहा है कि नहीं, वो सारी इस फॉर्म में हमें भरना पड़ता है। ऐसे कि बच्चे, मतलब जैसे कि मैंने इस फॉर्म में भरा कि अभी ये 3 ईयर का चेकअप है ना, तो बच्चा कुछ बोल पा रहा है, सेंटेंस वगैरह बोल पा रहा है कि नहीं, और अगर कोई मतलब बाहर का आदमी मतलब बच्चे का मतलब लैंग्वेज वो क्या बोल रहा है वो समझ पा रहे हैं या नहीं, तो इस हिसाब से सब कुछ मतलब वो हमें भरना पड़ता है। और तो ऐसे भर के मतलब वैक्सीनेशन के अलावा ये सब बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो सारा भी टेस्ट मतलब रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो सारा ये सब कुछ हमें सपोर्ट सेंटर में करना पड़ता है, क्लिनिक में तो नहीं। ये है वो मदर्स बुक, जिसमें जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से आज तक मेरे बेटे का मतलब जो भी कुछ वैक्सीनेशन हो दी है मैंने, जो भी कुछ टेस्ट हुई है, सबका हिस्ट्री इसमें है। तो ये है मेरे बच्चे का हेल्थ चेकअप का कूपन कार्ड, और ये हमें शायद यहाँ के वार्ड ऑफिस, और अगर इंडियन लैंग्वेज में बोले तो म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से हमें भेजा जाता है। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, पर शायद ये यहाँ के वार्ड ऑफिस से हमें भेजा जाता है, और इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। तो नेक्स्ट ईयर हमें और एक कार्ड भेजा जाएगा। और जब भी आप क्लिनिक जाओ ये लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्ड दिखाने से ही आपको फ्री मिलेगा, मतलब चेकअप का फ़ी और मेडिसिन का फ़ी सब कुछ फ्री मिलेगा। अगर ये कार्ड आप नहीं दिखाओगे तो फ्री नहीं मिलेगा। और उसके अलावा ये इंश्योरेंस कार्ड भी हमें दिखाना पड़ता है, और ये इंश्योरेंस कार्ड तो हमें कंपनी दिला देती है। तो मतलब मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते हैं वही कंपनी हमारा इंश्योरेंस करवाया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक कंपनी का एक एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टाई अप रहता है। तो यहाँ पे मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब कोई एम्प्लॉई उस कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसी टाइम ही उसका मतलब इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो ये इंश्योरेंस वो ओनली एम्प्लॉय के लिए नहीं करवाते, उनके फैमिली वालों के लिए भी करवा देते हैं। जैसे कि हम सबका इंश्योरेंस है, इस टाइप का कार्ड हम सबके लिए एक एक है। तो वो इंश्योरेंस ओनली मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए मतलब फैमिली वालों के लिए सबके लिए करवा देते हैं। तो ये बहुत ही, और ये इंश्योरेंस का रहना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो यहाँ का मेडिकल फ़ी बहुत ही ज़्यादा होता है। कुछ भी छोटी चीज़ के लिए भी जाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये कार्ड है तो थोड़ा वो कम हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, और सबका ही रहता है यहाँ पे। और एक इंसिडेंट बताऊं कि इन्होंने हमें ये लेटर भेजा था, मतलब ये 3 ईयर का चेकअप, अभी मेरा बेटा 3 ईयर हो गया ना, तो ये 3 ईयर का चेकअप मुझे भेजा था।
पर मैं ये रख दी, देखिए उन्होंने भेजा है पर मैंने ये रख दिया और मैं भूल गई इसके बारे में। तो मतलब मुझे याद तो आ रहा था, मैं सोच रही थी ठीक है मैं कॉल करके और एक बार का अपॉइंटमेंट ले लूँगी, पर ऐसे कर के मैं मतलब कॉल नहीं कर पाई थी और वो ऐसे ही पड़ा था अंदर। तो 2 दिन पहले उस सपोर्ट सेंटर का एक स्टाफ आया था, तो उन्होंने पूछा आप मतलब ये 3 ईयर का चेकअप के लिए क्यों नहीं आए? तो तब मुझे याद है, अरे हाँ मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। तो हमने बोला कि नहीं हम लोग भूल गए थे, तो फिर से उसी टाइम ही और एक आज का मतलब अपॉइंटमेंट ले लिया, तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ। तो ऐसा है यहाँ, मतलब बच्चे का वो हर एक मतलब चीज़ का ध्यान और रिकॉर्ड रखते हैं। और तो और मैं बताऊँ कि यहाँ पे बच्चों के मतलब उसका क्या मनी बोलूँ मैं उसको, मतलब बच्चों के लिए खर्च करने के लिए वो पैसा भेजते हैं हमें, मतलब बच्चे हमारे, पर वो मतलब वो पैसा भेजते हैं मतलब बच्चों के लिए। मतलब वो 3 साल के लिए वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, आफ्टर 3 इयर्स वो अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, मतलब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अमाउंट भी थोड़ा कम हो जाता है। तो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, पर आई थिंक 3 ईयर तक मंथली वो 15,000 येन भेजते हैं। आफ्टर 3 ईयर वो शायद 10,000 येन में 10,000 येन हो जाती है। तो ये सारी फैसिलिटी बच्चों को यहाँ पे मिलता है, मतलब वैक्सीनेशन के अलावा, फ्री वैक्सीनेशन के अलावा ये सारी भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए और उसको अप्रिशिएट करने के लिए और इतने अच्छे कमेंट्स देने के लिए। तो आप ऐसे ही देखते रहिए और मैं ऐसे ही नई वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो चीज़, यस, चीज़, लुक एट द कैमरा, चीज़।